बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी स्टूडेंट हमारे पास जो आज लेक्चर नंबर हमारे पास 5 है, जिसमें हमने जो कंसंट्रेशन पढ़ना है और साथ में मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है। दोनों हमने टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ख़ासतौर पर मोलैरिटी जो है लोकेशन के लाज से भी काफ़ी ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो हमने आज करना है, रोल नंबर हमारा 4, लेक्चर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले भी कंसंट्रेशन क्या चीज होती है इसे पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम कहते हैं सोल्यूट की सॉल्यूशन के साथ, यानी आपके पास जो सोल्यूट की मकदार है और आपके पास जो सॉल्यूशन की मकदार है, इन दोनों की जो निस्बत है, इनकी जो दोनों की रेशियो है, वो आपके पास कंसंट्रेशन कहलाती है। या इसको दूसरी तरह आप यूं भी डिफाइन कर सकते हो, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी सोल्यूट की मकदार और क्या बस सॉल्वेंट की मकदार। यहाँ पर हमने बात की थी अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ यानी सोल्यूट की मकदार और सॉल्यूशन की मकदार के दरमियान निस्बत। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोल्यूट की मकदार और सॉल्वेंट की मकदार के दरमियान निस्बत भी आपके पास क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। तो भी कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है सॉल्यूशन की इक्वल होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी मेन बात ये कि जब भी आपने चीज लेनी है, आपके पास ऊपर वाली चीज होगी, यानी जो आपके पास न्यूमिनेटर में होगी वो आपके पास सोल्यूट होगी, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में होगी वो आपके पास सॉल्यूशन होगी। इस तरह परसेंटेज यूनिट आपके पास क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। हमें परसेंटेज यूनिट क्या बताते हैं, वो कहते हैं कितनी परसेंटेज है सोल्यूट की जो कि सॉल्यूशन के अंदर जो वो पाई जाती है। अच्छा, मजीद हमारे पास मेन काम आ गया ये इन्हीं की आगे कंसंट्रेशन के आगे वो क्लासिफिकेशन में आगे आ जाता है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है। अच्छा भी अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, पहले एक चीज में जरा बता दूं आपको। अभी हमने बात की ऊपर हमेशा जो होता है वो मास होता है सोल्यूट का, और जो हमारे पास नीचे होता है यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है वो हमारे पास होता है सॉल्यूशन, यानी हमारे पास सॉल्यूशन। अब मास जो होता है वो आपने ग्राम के अंदर लेना है, और जो वॉल्यूम है वो आपने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेना है। यानी आपका जो मास आएगा वो ग्राम के अंदर, और आपका जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। अभी मैंने कहा कि ऊपर हमने सोल्यूट लिखना है, तो हम इसका मतलब ऊपर हमारे पास सोल्यूट है तो हम कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, क्योंकि एम तो इसमें लेना है ग्राम में, और सॉल्यूशन आपने जो लेना है वो आपने सॉल्यूशन जो आपने लेना है वो आपने 100 लेना है। वो आपने क्या लेना है, 100। तो अब आप कहोगे इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, क्योंकि नीचे भी एम है जिसका मतलब ग्राम आएगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरह अगर आप इसका परसेंटेज, आपको पता है परसेंटेज किस चीज को परसेंटेज में ला रहा हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम आ गया, नीचे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम के अंदर आ गया। अब इस तरह अगर बात हम करते हैं मास बाय वॉल्यूम की, तो मास हमारे पास ग्राम में आता है, तो हम कहेंगे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट। अभी हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नीचे हमारे पास वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमारे पास जो नीचे वॉल्यूम है वो हमारे पास हमें किसमें लेना, सेंटीमीटर क्यूब, और कितना लेना सॉल्यूशन में मिला था 100, तो हम कहेंगे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमारे पास जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा, वो हमारे पास 100 होगा। अब इस तरह आप फार्मूला लिखोगे, आपके ऊपर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, नीचे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब वॉल्यूम है मास, अब आपके पास वॉल्यूम जो है वो आ गया, यानी सोल्यूट का जो आपके पास सोल्यूट आ गया वो वाले वॉल्यूम के अंदर आ गया, तो आप कहोगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ऊपर सोल्यूट ही आना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने 100 ग्राम क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास बड़े में ग्राम आ गया, एम आ गया। इस तरह वॉल्यूम में वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब
ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमारे पास सॉल्यूट भी जो है सेंटीमीटर क्यूब में होगा और सॉल्यूशन भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा। इस तरह आपने इसका फार्मूला लिख लेना है। ये हमारे पास थी कंसंट्रेशन। आगे हम बात करते हैं मोलैरिटी की। जब हम बात करते हैं कि मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज में भी ये चीज दी गई है कि हमारे पास मोलैरिटी क्या होती है। हम कहते हैं ये हमारे पास वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है उस सॉल्यूशन में वो हल होते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम के साथ। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ solute by molar mass of solute multiplied by volume of solution डेसीमीटर क्यूब। ये आपका इसका फार्मूला होता है। अब मेन बात इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है, कहते हैं डिफाइन मोलैरिटी। हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है आपने बताना है कि 1 मोलर सॉल्यूशन जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो भी। तो आप लिखोगे, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है 1 मोलर सॉल्यूशन की, आप क्या कहोगे, 1 मोल आपके पास सॉल्यूट है, आपने क्या करना है, इसको इतनी अमाउंट पानी की लेनी है, यानी वाटर की आपने इतनी अमाउंट आपने लेनी है कि दोनों को मिलाने से आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। यानी आपने जो सॉल्यूट लेना है, यानी फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इस तरह कर लेता हूँ, मैं NaCl, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल दी ना NaCl की, अब मैं अगर NaCl का जो 1 मोल इससे किसकी इक्वल होगा, सोडियम का मास 23 हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही, और क्लोरीन का कितना होता है अभी 35.5। जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 58.5। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक जो मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहता हूँ NaCl का, तो मैं क्या करूँगा, मैं इतनी अमाउंट जो है वो क्या करूँगा, ये ग्राम के अंदर में इतनी जो अमाउंट है ये मैं इतने वाटर के अंदर ऐड करूँगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बन जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह फॉर एग्जांपल आपको अगर NaOH का प्रिपेयर करना चाह रहे हो, NaOH का, तो आप सोडियम का 23 मास होता है, मास नंबर, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगा, यानी 40 ग्राम अगर आप जो NaOH है उसको इतनी वाटर की मकदार में आप ऐड करते हो कि अगर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने 1 मोलर सॉल्यूशन जो वो प्रिपेयर कर लिया। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। मजीद इंशाल्लाह ये हमारे पास जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट होगा, उसमें मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।